लेबर अगर ये बात जानती या लेबर को ये मालूम होता कि मैनेजमेंट हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा तो शायद वो इतनी लंबी स्ट्राइक ना करते और कंपनी बंद नहीं होती, और बंद नहीं होती तो उनको कम से कम वेजेस तो मिलती रहती, अब वो भी नहीं मिल रही। ये यूनियन के नेताओं का मिस हैंडलिंग था कि कानपुर में सारा का सारा सिस्टम बंद हो गया। पर अब जब कन्फ्लिक्ट हो ही जाता है, पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए बोर्ड मेंबर्स को कि कन्फ्लिक्ट ना हो, पर कन्फ्लिक्ट हो ही गया है। और कन्फ्लिक्ट होने का मेजर कारण कई बार बोर्ड में अपने आप यूनिटी ना होने से होता है। कभी हमने देखा है कि जो चेयरमैन है, उसका जो डिप्टी चेयरमैन है या उसके नीचे जो जिनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, वो लोग आपस में बात करने लायक भी नहीं होते हैं और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट तरह ले जाते हैं। और कुछ लोग उसको अपने एंडेवर्स को पूरा करने के लिए कुछ अंडर हैंड डीलिंग भी करते हैं। ये ठीक नहीं है। इससे अल्टीमेटली कंपनी का नुकसान होता है और एम्प्लॉयज़ का नुकसान होता है। पर अब बोर्ड में जितनी भी बातें हैं, पहले तो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, अब तो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, जैसे कि लोकसभा की प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होती हैं। सिमिलरली बोर्ड में जितना भी डीलिंग्स हैं जो बोर्ड में कहा जा रहा है, उसका राइटिंग में जरूर रिकॉर्ड होना चाहिए या उसका रिकॉर्ड जो है रिकॉर्डिंग में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी बोर्ड की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से कम्युनिकेशन होती है दूसरे लोगों को, जो उस कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने में या उसको मैनेज करने में जिनका स्टेक है, उनसे सारी कम्युनिकेशन राइटिंग में होनी चाहिए। नहीं तो अक्सर लोग जो हैं अपना फ़ायदा या नुकसान के देखते हुए छोटी छोटी बातों पर मुकर जाते हैं और वो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। कुछ लोगों की पब्लिक में अच्छी इमेज होती है और वो बोर्ड में कही हुई बातों पे मुकर जाते हैं ताकि उनकी इमेज खराब ना हो, इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए सारा कुछ राइटिंग में होना चाहिए। एंड जहाँ तक हो सके, अगर किसी जो भी कम्युनिकेशन बोर्ड की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से या अदर पार्टी के साथ हो रही है, वो राइटिंग में होने की बजाय पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि आपस में क्या चल रहा है। नहीं तो हमारे देश में या किसी भी कंट्री में गुमराह करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और वो गुमराह करने वाले लोग जो हैं कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे देते हैं। जैसे बोलते हैं एडिंग फ्यूल टू द फायर। उसका मौका अगर बोर्ड मेंबर्स या चेयरमैन अपनी कम्युनिकेशन अपोजिट पार्टी के साथ पब्लिक डोमेन में ले आता है तो गुमराह करने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। उसमें खासकर ये भी है कि जो बोर्ड मेंबर गुमराह करने की कोशिश करता है वो ये नहीं कह सकता था कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। इसलिए ये जरूरी है कि हम जो है कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते वक्त या मैनेज करते वक्त सब कुछ राइटिंग में रखें। एंड फाइनली अगर कुछ नहीं होता है देन यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड से कि जो हमने कह दिया अब वही होगा, आगे से हम विल नॉट एंटरटेन एनी ऑफ योर रिक्वेस्ट। हुक्म की तामील हो, जैसे पृथ्वीराज कपूर मुगल आजम फिल्म में बोलते हैं, तो वो फिर आखिरी आपका रिजॉर्ट होता है और उसमें चाहे जो हो वो होता रहता। अब आप देखिए कानपुर में सारा जेके ग्रुप बंद हो गया। दत्ता सामंत के टाइम में सारी मुंबई की टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई। वो इसीलिए बंद हुई कि दत्ता सामंत को ये पता नहीं था कि बात कहाँ तक पहुँच जाएगी। और अल्टीमेटली क्या हुआ, फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा सरमाएदार का हुआ। वो अपनी कॉस्टली मिल्स की लैंड जो है उसकी इतनी कीमत बढ़ चुकी थी जिस पे वो मिल चलती थी, वो मिल तो बंद हो गई, मिल उन्होंने डिसमेंटल कर दी। अब वहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं, वहाँ शॉपिंग मॉल्स बन गई हैं और खूब फ़ायदा हो रहा है वर्कर्स बेचारे जहाँ के तहाँ। तो आज का हम कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो यहीं क्लोज करते हैं। ये हमारा जो सेशन ट्रेनिंग में हुआ था वो 4 सेशन का था और बहुत लंबा था। उस वक्त काफ़ी चीज़ें हमें समझ में नहीं आई थी, पर इसको हमने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और सारे को करीब 20 मिनट में हमने इसको कंप्रेस किया है। हमें लगता है कि हम अपने एंडेवर में सफल हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।